This is Jyoti Verma. Today I am going to start with second semester B.Ed Assessment of Learning Unit Second. यूनिट सेकंड जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और उसमें हमने वैधता के बारे में और विश्वसनीयता के बारे में भी पढ़ा था कि एक गुड इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने उसमें सेकंड पॉइंट विश्वसनीयता पढ़ा था, तो आज हम इसके अंदर मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के बाद मेजरमेंट है, मेजरमेंट के लिए रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी है। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो उसमें से मेन ऐसे फैक्टर्स हैं उसके जो हमें अलग से भी पढ़ने हैं। तो मेजरमेंट के अंदर जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है उसमें से हम सबसे पहले रिलायबिलिटी को पढ़ेंगे। तो रिलायबिलिटी क्या है? विश्वसनीयता, मतलब किसी भी चीज़ पर आपको ट्रस्ट है, रिलायबल है, ट्रस्ट करने लायक है कोई भी चीज़। तो विश्वसनीयता का अर्थ क्या है सबसे पहले ये हम देखेंगे, मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। आगे हम देखेंगे विश्वसनीयता एक उत्तम परीक्षण की महत्वपूर्ण तकनीक कसौटी मानी जाती है। परीक्षण विश्वसनीयता इस तथ्य को दर्शाती है, मतलब जो परीक्षण है हमारा वो विश्वसनीयता की उस तथ्य को दर्शाती है कि उसमें चर त्रुटि यानी कि वेरिएबल एरर्स कितने हैं। यदि परीक्षण में चर त्रुटि कम होती है तो परीक्षण अधिक विश्वसनीय होता है, मतलब परीक्षण जो है और ज़्यादा विश्वसनीय और ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। जबकि इसके विपरीत यदि परीक्षण में चर त्रुटि अधिक होती है तो परीक्षण कम विश्वसनीय होता है। मतलब जब उसमें जो चर त्रुटि है वो कितनी है उसके आधार पर होता है ये, लेकिन अगर उसमें कम है तो वो ठीक है। अगर उसके विपरीत वो ज़्यादा है तो परीक्षण क्या होता है? कम विश्वसनीय हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्वसनीयता की परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस ऑफ रिलायबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले हम गैरेट के अनुसार पढ़ेंगे कि गैरेट के अनुसार इन्होंने अपनी क्या परिभाषा दी। एक परीक्षण या मानसिक मापन, मतलब अगर आप कोई भी परीक्षण कर रहे हैं या फिर आप कोई भी मानसिक मापन, अगर आप मेंटली कुछ भी माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो परीक्षण की विश्वसनीयता उस संगति पर निर्भर करती है जो उन व्यक्तियों की योग्यता का अनुमान लगाती है जिनके लिए उसका प्रयोग होता है। गिल्डफोर्ड के हिसाब से उनके अनुसार क्या परिभाषा दी गई है उन्होंने, विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण, मतलब जो विश्वसनीयता प्राप्त कर चुके हैं ऐसे परीक्षण प्राप्तांकों जो प्राप्तांक होते हैं आपके जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसमें वास्तविक चरता का अनुमान या फिर अनुपात है। आगे है स्किनर के द्वारा। तो स्किनर के द्वारा जो दी गई है उनके अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है, यह परीक्षण विश्वसनीय होता है यदि वह संगति मापता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां यानी कि मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। तो इसके अंदर 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं आपके, जिसके अंदर सबसे पहला है परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि यानी कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड, मतलब टेस्ट को दोबारा से रीटेस्ट करना। सेकंड है समान प्रारूप या समानांतर प्रारूप विधि यानी कि इक्वल फॉर्म या फिर पैरेलल फॉर्म मेथड। थर्ड है हमारा इसके अंदर अर्ध विच्छेद विधि यानी कि स्प्लिट हाफ मेथड। फोर्थ है हमारा इसके अंदर तर्कयुक्त समानता विधि यानी कि मेथड्स ऑफ रेशनल इवेल्युएंस इक्वेलियंस। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर होयट विधि। तो इसमें होयट विधि कौन सी है? होयट मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट जो मेथड है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। तो इसमें क्या है? परीक्षण पुनः परीक्षण में फर्स्ट पॉइंट हमारा कुछ समय बाद पुनः टेस्ट लेना, मतलब कोई भी टेस्ट आप दोबारा ले रहे हैं, दोबारा कोई भी परीक्षण कर रहे हैं। सेकंड है वही विद्यार्थी समूह अगली बार भी होगा, मतलब जो विद्यार्थी का समूह है वही अगली बार भी होना चाहिए जिनका आप दोबारा से टेस्ट ले रहे हैं। मतलब पहले उनके नंबर हो सकता है कम आए हो फिर ज़्यादा आ जाए तो उसको मेज़र किया जाता है दोबारा टेस्ट लेके। थर्ड है हमारा इसके अंदर किसी भी टेस्ट की स्थिरता को माप सकते हैं, मतलब किसी भी टेस्ट की स्थिरता को टेस्ट रीटेस्ट के द्वारा मापा जा सकता है। फोर्थ है जब हम किसी समूह पर टेस्ट द्वारा मापन करते हैं तो उसकी समान अंकों के बारे में विचार करते हैं, मतलब जो उसके अंक हैं उसमें विचार करते हैं कि यह कितना कंसिस्टेंसी में है, मतलब जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो कितनी है। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर सभी अंकों यानी कि जो स्कोर्स हैं उसकी सहसंबंधिता निकालते हैं, मतलब उसमें को रिलेशन निकालते हैं कि पहले बच्चों के कितने मार्क्स आए थे और अब कितने आए हैं रीटेस्ट के बाद। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर आखिर में हम देखते हैं कि टेस्ट कितना विश्वसनीय है, मतलब कितना रिलायबल है।
सेकंड हम देखेंगे इसके अंदर, सेकंड टेस्ट हमारा क्या है, समान प्रारूप या समानांतर प्रारूप विधि, यानी कि इक्वल फॉर्म और पैरेलल फॉर्म मेथड। तो इसमें क्या है, इस विधि से विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी गुणांक ज्ञात करने के लिए परीक्षण को दो समान या समानांतर प्रारूपों में निर्मित किया जाता है एवं एक ही समूह पर उन्हें दो अवसरों पर प्रशासित कर दोनों में या दोनों से प्राप्त फलांकों के मध्य सहसंबंध ज्ञात कर लिया जाता है। मतलब उन दोनों में जो भी अंक मिले हैं, दोनों फलांकों के मध्य क्या कर लिया जाता है, सहसंबंध ज्ञात कर लिया जाता है। यह सहसंबंध परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक को व्यक्त करता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर अर्ध विच्छेद विधि, यानी कि स्प्लिट हाफ मेथड। तो इसमें क्या है, विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए यह विधि उपरोक्त दोनों विधियों की उपेक्षा या अपेक्षा अधिक उत्तम विधि है। मतलब ये बहुत ज्यादा उत्तम विधि है। उपरोक्त दोनों विधि में परीक्षण को न्यायाधीश के परीक्षार्थियों को एक ही बार दिया जाता है और एक ही बार के प्राप्तांकों का विश्लेषण करके विश्वसनीयता गुणक ज्ञात कर लिया जाता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर तर्कयुक्त तुल्यता विधि या क्रूडर रिचर्डसन विधि। तो इसके अंदर क्या है, इस विधि में परीक्षण का प्रशासन केवल एक ही बार किया जाता है। मतलब जो प्रशिक्षण का प्रशासन है वो केवल एक ही बार किया जाता है और यह परीक्षार्थियों के उत्तरों की संगति पर आधारित इस विधि में अन्य विधियों के दोषों का निवारण होता है। आगे क्या है, इस विधि में परीक्षण के विभिन्न पदों का पारस्परिक संबंध एवं पदों का समस्त परीक्षण से सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, जिसे आंतरिक संगति गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी के नाम से व्यक्त किया जाता है। लास्ट मेथड हम देखेंगे इसके अंदर होइट विधि या चरित्र विश्लेषण विधि, यानी कि होइट मेथड और एनालिटिक वेरिएंस मेथड। तो इसके अंदर क्या है, यह विधि उपरोक्त सभी विधियों के सुधार के रूप में विकसित की गई है, क्योंकि सभी विधियों की यह अवधारणा है कि मतलब जो सारी विधियां हैं उसकी ये अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट है कि परीक्षण के पदों का कठिनाई स्तर समान होता है। मतलब जो उसका कठिनाई स्तर है वो सारे परीक्षणों का समान होता है और पद की कठिनाई, जो उसकी कठिनाई होती है, परीक्षणों की जानकारी पर निर्भर करती है। परंतु यह अवधारणा, जो उसका कॉन्सेप्ट है, न्याय संगत है, क्योंकि पद विश्लेषण में पदों का चयन उनकी कठिनाई स्तर और विभेदीकरण, मतलब जो उसका कठिनाई स्तर है और उसका जो विभेदीकरण है उसकी शक्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिनमें रिलायबिलिटी को देखा जाता है। तो आज हमारा टॉपिक था विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।